हिम्मत की पहचान हार मानने में नहीं बल्कि दोबारा उठने की ताकत में होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस स्टार्ट किए हुए। इसका ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देखे, क्योंकि उसमें हमने यूटिलिटी का टाइप्स, मीनिंग्स, फीचर्स, रिलेशनशिप ऑफ टीयू एंड एमयू कवर किए। तो आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ और सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ और रिलेशनशिप ऑफ एमयू एंड प्राइस। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? क्रिटिसिज्म ना इस लॉ को ना अगेंस्ट बात करता है, मतलब उसके खिलाफ बात करता है, जो ऐसा होता है या नहीं होता है, ये सारी चीजें ना डिसाइड करती है क्रिटिसिज्म। इसमें फर्स्ट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अनरियलिस्टिक अजम्पशन, देखो हमने ना लॉ का अजम्पशन पढ़ा, मतलब कुछ कंडीशंस पढ़े। जैसे कि देखो, बोला गया है रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, उसका गुड्स का कॉन्स्टेंसी सही होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, डिविजिबिलिटी होना चाहिए। तो ये यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होने के लिए जो भी कंडीशंस पढ़े ना, ये जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ में हो। देखो कोई कोई गुड्स ऐसे होते ना जिसका साइज जो है ना होमोजेनेटिक नहीं होता। देखो आप लोग जब सेब पूरी खाते हो या फिर पानी पूरी खाते हो, तो जरूरी है क्या वो होमोजेनेटिक हो, उसका टेस्ट प्रेफरेंस, टेस्ट साइज सब सेम हो हर एक यूनिट का? नहीं। कोई पूरी हो सकता है थोड़ा सा इंच में बड़े हो, कोई पूरी छोटा हो, कोई पूरी तीखा जब भैया बनाते हैं तो तीखा ज्यादा बन गया हो, कोई पूरी हो सकता है तीखा थोड़ा कम हो। तो ये सारी चीजें ना डिपेंड करता है, ये सारी चीजें ना रियल लाइफ में होता नहीं है। तो अनरियलिस्टिक मतलब ये सारे अजप्शन जो है ना, जरूरी नहीं है जो ये रियल लाइफ में हो ही, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। क्रिटिसिज्म क्या बोलता है? क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब अगेंस्ट बात कर रहा है, जो ये रियल में होता नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो भी बात कर रहे हैं, ये सारे कंडीशंस रियल में फॉलो नहीं होता है। तो देखो, अब जैसे सेब पूरी का हो गया, फिर देखो आप जब कोई भी घर पे ही देखो, कोई भी खाना खाते हो तो जरूरी नहीं है ना हर एक बाइट सेम साइज का जाता हो, साइज में डिफरेंसेस आता हो। और लॉ क्या बोलता था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, होमोजेनेटिक गुड्स होना चाहिए, मतलब साइज प्रेफरेंसेस सब सेम होना चाहिए। इसका सेकेंड पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट। देखो लॉ ने क्या बोला था? लॉ ने बोला था, लॉ ऑफ डीएमयू बोल रहे थे, जो मतलब कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, मतलब उसको ना ऐसे एज्यूम करो जो नंबर्स में मेजर हो सके। नंबर्स में हम बताते हैं 10 यूनिट मिला, एक यूनिट से 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिला, दूसरे यूनिट में 8 मार्जिनल यूटिलिटी मिला, तीसरे यूनिट में 7 मिला। ये सारी चीजें बोले थे लॉ ऑफ डीएमयू। उसमें क्या बोला गया था? जो ये कार्डिनल मेजरमेंट को एज्यूम करो, मतलब नंबर्स में तुम मेजर करो उसको, ऐसे हो सकता है तुम एज्यूम करो, एज्यूम करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज क्यों किया इस लॉ को? कार्डिनल मेजरमेंट में जो बोला है, जो रियल लाइफ में तो हम कार्डिनल मेजरमेंट नहीं करते यूटिलिटी का। रियल लाइफ में देखो, आप जब आइसक्रीम खाते हो तो ऐसा थोड़ी ना बोलते हो फर्स्ट आइसक्रीम, फर्स्ट बाइट लेते हो आइसक्रीम के फर्स्ट यूनिट में, आप बोलते हो क्या? अरे मजा आ गया, 10 यूटिलिटी मिला। अरे सेकेंड आइसक्रीम खाते वक्त ना 8 ही यूटिलिटी मिला। तीसरा फ्लेवर में ना मजा ही नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं, मतलब 0 यूटिलिटी मिला, नेगेटिव यूटिलिटी। ऐसे नहीं होता ना। आप क्या बोलते हो? आपने फर्स्ट ग्लास पानी पिया, आप बोलते हो यार मजा आ गया। सेकेंड ग्लास पिया, आप बोलते हो हाँ अच्छा लगा। थर्ड ग्लास पिया, आप बोलते हो यार अभी ना अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे आप डिसाइड करते हो। रियल लाइफ में हम क्या बोलते हैं?
मेजर कैसे करते हैं यूटिलिटी को, रियल लाइफ में हम मेजर करते हैं जो पॉजिटिव यूटिलिटी मिला, नेगेटिव यूटिलिटी, जो चीज अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है तो पॉजिटिव यूटिलिटी मिल रहा है, वही चीज अगर बुरा लगने लगा तो नेगेटिव यूटिलिटी मिला या फिर जीरो यूटिलिटी मिला, मतलब टेस्ट ही नहीं समझा, ये सारी चीजें होती है। देखो मनी के केस में क्या बोला गया था वहां पे, जो मनी के केस में एक्सेप्शंस में आया था, अजप्शन में नहीं आया था, क्या वहां पे क्या बोल रहा था, तो अजप्शन में क्या बोल रहे थे, जो सारे चीजें में ये यूटिलिटी मिलेगा तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। बट मनी के केस में क्या बोल रहा है, मनी के केस में हमें लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो नहीं होता। लॉ ऑफ डीएमयू क्यों नहीं फॉलो होता, मनी जो है ना, मनी ना हर एक पर्सन के लिए अलग अलग यूटिलिटी मायने रखता है। देखो मनी ना एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो डिपेंड करता है स्टॉक ऑफ मनी किसके कितना है, किसके पास में कितना है। देखो एक गरीब पर्सन है, बहुत ज्यादा गरीब है और वो बीमार है, उसको ना 500 रुपया अगर तुम दोगे ना तो वो उसको उस टाइम पे यूटिलिटी कितना मिलेगी, उसको उस चीज की जरूरत है उस चीज की, तो उसको ना ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। और वहीं पे एग्जाम्पल ले लो मुकेश अंबानी, उनको तुम 500 रुपया दो, उनको 500, उनके लिए वो 500 रुपया कैसी वैल्यू करेगी, उनके लिए वो 500 ना बहुत ही कम वैल्यू रखता है, ज्यादा नहीं रखता। और वहीं पे देखो कॉन्स्टेंसी क्यों रहता है मनी का, वो 5 रुपए की वैल्यू और दूसरा जो 5 रुपए तुम्हें मिला उसका वैल्यू सेम ही तो रहेगा ना, तो उसकी यूटिलिटी क्या, उसको जहां पे भी यूज करोगे 5 रुपए का 5 रुपए ही मिलेगा। फिर है इनडिविजिबिलिटी, हमने क्या पढ़ा था अजप्शन में, हमने अजप्शन में पढ़ा था जो डिवाइडेड गुड होना चाहिए, मतलब डिविजिबिलिटी होना चाहिए उस यूनिट्स में, मतलब हर एक यूनिट्स डिवाइड होना चाहिए ऐसे कमोडिटी। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज क्यों किया गया, इसको क्रिटिसिज्म में क्या बोला गया लॉ में, इनडिविजिबिलिटी। देखो सारे कमोडिटी यूनिट्स में डिवाइड हो ये जरूरी नहीं है रियल लाइफ में, तो क्रिटिसिज्म क्या कहती है, रियल लाइफ में सारे सारे कमोडिटी का जो है ना यूनिट्स में डिसाइड नहीं होती, डिवाइड नहीं होती, कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जो हमें साथ में ही कंज्यूम करना पड़ता है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता। ये क्या बोल रही है, जो यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू का कोई रोल नहीं है। इनडिविजिबिलिटी कैसे नहीं होता, देखो आप जब फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर का हर एक पार्ट हर एक यूनिट्स में डिवाइड होता है क्या, आप सेम एक ही यूनिट्स रहता है, एक फर्नीचर रहता है, तो ये सारी चीजें ना डिवाइड नहीं होती। अभी देखो जैसे एक आइसक्रीम आप खरीदोगे तो एक आइसक्रीम का आप क्या हर एक यूनिट में डिवाइड कर सकते हो, नहीं, सिंगल वन। हमने अजप्शन में क्या पढ़ा था, जो एक पर्सन एक टाइम पे एक ही वॉन्ट्स को फॉलो करना चाहिए, मतलब एक ही वॉन्ट्स सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन देखो ये क्या कह रही है, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या, रियल लाइफ में हम एक टाइम पे कितने सारे वॉन्ट्स को फॉलो करते हैं। देखो अभी अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे लाइट की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और देखो इलेक्ट्रिसिटी से मैं कितने सारे वॉन्ट्स फॉलो कर रही हूँ, लाइट का वो कर रही हूँ, फिर फैन का कर रही हूँ, फिर एसी चालू है, तो ये सारी चीजें बोलते हैं जो जरूरी नहीं है एक टाइम पे सिंगल वॉन्ट फॉलो। तो ये होगा क्रिटिसिज्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस।
हमें लॉ ऑफ डीएमयू क्यों इम्पोर्टेंट लगता है, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डीएमयू को क्रिटिसाइज कैसे किया गया, मतलब उसको गलत साबित करने में कैसे लगा, अगेंस्ट बात करते हैं ना, क्रिटिसिज्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे जरूरी क्यों है, ये जरूरी क्यों है, इसका फर्स्ट पॉइंट है यूजफुलनेस टू कंज्यूमर। ये कंज्यूमर को ना हेल्प करती है, कंज्यूमर के लिए ये लॉ यूजफुल है, लॉ ऑफ डीएमयू कंज्यूमर के लिए यूजफुल है। क्यों? लॉ ऑफ डीएमयू ना कंज्यूमर को हेल्प करता है कि उसको कहाँ तक सेटिस्फेक्शन लेना चाहिए, कहाँ तक उसको सेटिस्फेक्शन लेवल रखना चाहिए, और उसके क्रॉस होने के बाद क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें समझाने में लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प करते हैं कंज्यूमर की। यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की भी हेल्प करती है लॉ ऑफ डीएमयू, लेकिन किस तरीके से, लॉ ऑफ डीएमयू के वजह से उनको पता चलती है गवर्नमेंट को जो मार्केट में क्या किस चीज का कैसा सिचुएशन है, तो उस हिसाब से वो ना पॉलिसी फ्रेम करती है, जैसे कि टैक्सेशन का पॉलिसी हो गया, प्राइजेस के बारे में कुछ डिसाइड करना हो, तो ये सारी चीजें ना गवर्नमेंट को हेल्प करती है, जो गवर्नमेंट अपना काम कैसे करे। ये लॉ ऑफ डीएमयू जो है ना, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डीएमयू का। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आपको तो पता ही है यूटिलिटी जो है बेसिक है डिमांड के। अगर आप यूटिलिटी आपको किसी कमोडिटी में दिखेगा, आपको कमोडिटी में ऐसा लगेगा जो वो कमोडिटी मेरे काम की चीज है, तो ना आप उस चीज का डिमांड करोगे, तो ऐसे कनेक्टेड है ये ना। लॉ ऑफ डीएमयू जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के। पैराडॉक्स वैल्यू, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स ना एक अपोजिट रिएक्शन दिखाता है। तो ये हम लोग, ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है ये बताती है कि वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू इन यूज कैसे पैराडॉक्स करता है। देखो, वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वैल्यू इन यूज, देखो कोई कोई चीज ऐसी रहती है जिसके यूज बहुत कम रहती है, लेकिन उसका एक्सचेंज मतलब पैसे बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, जैसे कि डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, वो सारी चीजें हम कब यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई फंक्शंस रहते हैं, कोई फेस्टिवल्स रहते हैं तभी यूज करते हैं, तो वैल्यू इन यूज बहुत कम रहते हैं, डायमंड की वैल्यू इन यूज बहुत कम है, बट पैसे, उसका दाम कितना, उसका प्राइस कितना बहुत ज्यादा है, तो वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज ना वो चीजें आती है, देखो जिसकी यूजलेस, जिसकी यूजफुलनेस कुछ ज्यादा ही हो, बट प्राइस बहुत पे, प्राइस जो है बहुत कम पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू वैल्यू इन एक्सचेंज। देखो जैसे कि पानी होगा, पानी का यूज हम कितना करते हैं, लेकिन उसके लिए पे कितना करना पड़ता है, 20 से 30 रुपए। सनराइज हो गया, सनराइज में देखो वैल्यू इन यूज कितना है, बट पे हमें नहीं करना पड़ता। एयर हो गया, ये सारी चीजें ना वैल्यू बेसिक है पैराडॉक्स वैल्यू की, तो यहाँ पे लॉ ना काम करती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ एमयू एंड प्राइस, मतलब प्राइस का रिश्ता क्या है मार्केटिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, और कैसे है वो सारी चीजें देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस।
तो अभी हम लोग देखेंगे, हम लोगों को ना बोला जाता है रिलेशनशिप पता लगाने के लिए, जो एक नंबर्स ना तुम एज्यूम कर लो, जो प्राइस होगा एक नंबर्स ऐसे एज्यूम कर लो, जो मनी का ना यूनिट दिखाएगा, मतलब नंबर्स में तुम्हें दिखाया जाएगा का मार्जिनल यूटिलिटी कैसा है। तो हमने पहला ऐसा एज्यूम किया, जब एक यूनिट का जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी ना वो ना 10 होगी, और मार्केट मार्केट प्राइस जो है वो 50 है, ऐसे एज्यूम किया हमने। तो अभी हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे। देखो फर्स्ट यूनिट का 10 इंटू 100, मतलब 10 इंटू 10, ये वाला और ये वाले को मल्टीप्लाई करते हैं हम रिलेशनशिप पता करने के लिए, तो कितना आया 100। अभी ये 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 80, 70 कैसे आया 7 इंटू 10, 50 कैसे आया 5 इंटू 10, 30 कैसे आया 3 इंटू 10। ये मार्जिनल यूटिलिटी को और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स मनी में जो लिखे है ना हमने उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे 20 कैसे आया 2 इंटू 10। अभी हम लोग चेक करेंगे इसका प्राइस के साथ कैसा रिलेशनशिप है, कैसा दिखा रहा है यहाँ पे। अभी देखो प्राइस तो सबका 50 ही रहेगा क्योंकि हमने 50 एज्यूम किया है। अभी देखो फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो ज्यादा है या मार्केट वैल्यू, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, 100 है ना। सेकेंड यूनिट में भी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, थर्ड यूनिट में भी। कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कंपेरिजन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। और फोर्थ यूनिट में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस कैसा है, सेम है। थर्ड में मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन प्राइस है, और सिक्स्थ में भी। अभी देखो ये जो है ना, अभी हम लोग देखते हैं जो इसको कहते क्या है, जब कोई कोई चीज ऐसी रहती है, कोई कोई मतलब कमोडिटी ऐसी रहती है जिसका ना प्राइस हमें पे ना बहुत कम करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे देखो, इसका प्राइस मैंने 20 रुपए पे किया, लेकिन मुझे 20 रुपए से ना कई ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसमें, मतलब रुपए ना कभी कभी ना कम पड़ जाती है सेटिस्फेक्शन लेवल पे। तो जो फर्स्ट यूनिट पे 100 मिला ना सेटिस्फेक्शन लेवल, मार्जिनल यूटिलिटी जो 100 मिला ना, वो प्राइस कितना है 50, उससे कितना ज्यादा यूटिलिटी मिली है हमको। जब हमें प्राइस से ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलने लग जाए, मतलब प्राइस से ज्यादा जब मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, उस चीज उस यूनिट्स को हम कहेंगे इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये फर्स्ट 3 जो यूनिट है ना, ये फर्स्ट 3, इसको क्या कहेंगे, इंट्रा। क्यों, क्योंकि ये ना प्राइस से ज्यादा हमें मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे मिल रही है, तो इसको कहेंगे इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। और यहाँ पे जब हमें प्राइस देखो 10 रुपए का सामान लिया, 10, और उससे ना मुझे 10 रुपए तक ही, मतलब 10 रुपए जैसा ही मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, मतलब इक्वल हो रहा है। मतलब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी जब इक्वल हो जाए उसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जब हमें प्राइस से कम यूटिलिटी मिलने लग जाए, मतलब ऐसा लगता है ना यार यूटिलिटी के हिसाब से ना, उस वंस में जो यूटिलिटी थी उस हिसाब से ना प्राइस कुछ ज्यादा ही लिया उसने, उस चीज को कहते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। तभी हम लोग जब एग्जाम्स में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे और इसको ना रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसको ना सेंटेंस टू सेंटेंस हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो ये दर्शा रहा है जब मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, उसको क्या कहते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी।
जब इक्वल रहता है उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जब लेस देन रहता है मार्जिनल यूटिलिटी एज कंपेयर टू प्राइस, उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। और पहले हम लिखेंगे लेट्स एज्यूम मार्केट प्राइस, फिर हम लिखेंगे लेट्स एज्यूम एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, 1 यूनिट इज इक्वल टू, जितना भी आप लोग एज्यूम करेंगे वो लिखेंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज ना हमने ये चैप्टर को खत्म कर दिया है, कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। अगर आप लोगों को सेकंड चैप्टर में कहीं पे भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।